चल कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा था। बहुत अच्छे से थोड़ा सा कम था। क्यों? मुझे जिम, खाना पीना, घूमना फिरना बहुत वो है, लेकिन अंदर जाके लिस्ट ठीक नहीं थी आपकी। खाना पीना, जिम, मैं 50 दिन रहा, 7 हफ्ते के अंदर रहा। तो उस 7 हफ्तों में और 50 दिन में मैंने 45 से 40 दिन जो है दाल खाई है। ओ, कितना वजन कितना गिरा? 7 केजी। मेरा भी 7 kg गिरा। हमारी जैनब मैडम ने एक दाल बनाई थी। मैं 4 वीक तक, 5वें वीक तक बिल्कुल ठीक था। मिड में जो उन्होंने एक दाल बनाई, और अयाज भाई वो दाल ऐसी थी, कैसी थी? कच्ची दाल खाई है। नहीं करो यार। आम आवाम देख रही हो तो उन्हें लगता है कि ये स्क्रिप्टेड शो है। नहीं है। खाना मिल जाता होगा इन्हें, इन्हें घर वालों से बात करने को मिल जाती होगी, रात में जाके मोबाइल फोन चेक करते होंगे। कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं कुछ है। भी नहीं है। अंदर से मैडी क्या जीत के निकला? अंदर से मैडी अदनान भाई के चश्मों के अलावा जो आपने पहने हुए हैं। आपकी डेढ़ होशियारी ने आपको मारा। नहीं, डेढ़ होशियारी ने नहीं मारा। किसने मारा है? मेरी दोस्ती ने मारा। नहीं, मैं इसलिए शॉक हो गया कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम में आपसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, वो मैं कह तो रहा हूँ कि अवाम भाई ये बाइसेप कटवा दो अपने। अंदर ना मैडी सबर से ज्यादा आप शुक्र करना सीख जाते हो। अयाज भाई, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मैंने 45-40 दिन जो दाल रोटी खाई है, आपको हमें कदर होती है खाने की। बहुत ज्यादा। अच्छा मैडी, अंदर कौन ऐसा है जो दोस्त बनने की एक्टिंग करता है लेकिन दोस्त है नहीं? यासीन। किसी का भी नहीं है? किसी का भी नहीं है। बाबा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अयाज भाई आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। ये बाबा क्या है भाई? अयाज भाई वो हमारे एक थे ओएस भाई, उन्होंने बाबा शाबा बाबा बाबा किया था, तो वो मैंने बाबा उन्होंने शुरू किया था? बाबा उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन वो मेरे साथ ना एक थंबनेल आ गया कि बाबा बाबा बाबा। हमें लगा था कि बाबा आपका है। बाबा उनका था, लेकिन उन्होंने मुझे जाते जाते गिफ्ट कर दिया, और बहुत मजे का गिफ्ट किया है कि मुझे मजा आ रहा है कि बाबा हर जगह पे बाबा चल रहा है। चल रहा है? चल रहा है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा था। बहुत अच्छे से थोड़ा सा कम था। क्यों? क्योंकि अयाज भाई आपको पता है कि मुझे जिम, खाना पीना, घूमना फिरना बहुत वो है, लेकिन अंदर जाके लिस्ट ठीक नहीं थी आपकी। खाना पीना, जिम, नंबर 1 ठीक नहीं था आपका। तो वो वाला सीन मैं बहुत मिस कर रहा था। उसके बाद मैंने, अगर मैं बाहर निकल के मैंने कैलकुलेशन किए तो मैं 50 दिन रहा, 7 हफ्ते के अंदर रहा। तो उस 7 हफ्तों में और 50 दिन में मैंने 45 से 40 दिन जो है दाल खाई है। ओ, और सिर्फ 5 से 4 दिन जो है, या 6 दिन अगर टोटल अगर पूरा दिन लगाऊं, तो उसमें मैंने चिकन खाई है। तो वो चीज बहुत मिस कर रहा था। प्रोटीन कम मिला आपको? प्रोटीन, कैलोरीज कम मिली इनफैक्ट? एग्जैक्टली। और कितना वजन कितना गिरा? 7 केजी। 7 kg। मेरा भी 7 kg गिरा था। देखो आप माशाल्लाह इतने तंदुरुस्त गए थे, आपका 7 kg गिरा, मैं माशाल्लाह वैसे ही टार्जन आधा। सोचे मैं किस हालत में बाहर होता है ये। मैं जो भी आ रहा था तमाशा में, मैं यही कहता हूँ कि भाई 5 से 7 kg आपका जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लोगों को लगता है कि बहुत आसान है रहना, नहीं है। अंदर नहीं है आसान। आपके पास अपनी फैमिली नहीं होती, आपके पास अपने दोस्त यार नहीं होते, आपके पास अपना बैठना उठना नहीं होता जो आप गैदरिंग में जाके बैठते हो। इवन दो कि अगर आप किसी चीज के बहुत एडिक्ट हो, कॉफी हो गई और भी बहुत सारी चीजें। और जैसे कि तो इस चीजों के आप बहुत एडिक्ट होते हो और आपको नहीं मिलती। जैसे कि मुझे वीक में एक मील जो है वो दोस्तों के साथ खानी ही है, वो चीजें बहुत मिस हो रही थी। बहुत पेशेंस चाहिए। यहाँ पे तो आपको रोज की 3 मील दोस्तों के साथ खा रहे थे आप। दाल खा रहे थे ना। और एक टाइम तो हाँ, ऐसा मसला दोस्तों का था, मसला मील का था। ऐसा ही है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमारी जैनब मैडम ने एक दाल बनाई थी। मैं 4 वीक तक, 5वें वीक तक बिल्कुल ठीक था। जब 5वें वीक के मिड में जो उन्होंने एक दाल बनाई, और अयाज भाई वो दाल ऐसी थी, कैसी थी? कच्ची दाल खाई है। नहीं करो यार। और तब तो हमें जैनब की तारीफ करनी पड़ती थी। वो वजह ये थी कि उन्हें तुमने मेरे खाने की बुराई की है, तुमने मैडी अच्छा नहीं किया। वो पूरे दिन उसका ना वो डर में आपने तारीफ की? डर में नहीं, दोस्ती की। मैंने कहा मोहब्बत में चलो तारीफ कर दो कि दोस्त है, उसको बुरा ना लगे। लेकिन वो दोस्ती ने जो हमारे साथ किया है, कुछ नहीं किया, पेट ही खराब किया ज्यादा से क्या किया है। इतना गंदा पेट खराब किया है कि मैं 6ठे वीक तक डिस्टर्ब था। और तब मैंने सोच लिया था यार बस आइंदा इसके हाथ का नहीं खाऊंगा। उसके बाद ये बोलती मैडी दाल बनी है। मैंने कहा रुक जाओ, पहले मैं एक चम्मच खा के चेक करूंगा, उसके बाद खाऊंगा। लेकिन ऑल ओवर बहुत मजा आया, बहुत मजे से। थोड़ा कम वाला सही है। अगर खाना अच्छा होता तो फिर ज्यादा मजा आता। मैं रुक जाता।
मैं रुकता भी और अच्छे से खेलता भी। आपका फैसला नहीं था रुकने का, अवाम का फैसला था भाई। हाँ, अवाम ने देख लिया कि मैडी अब कुछ कर नहीं अब रहा, नहीं रुक रहा है, अब नहीं रुक रहा है, अब इसको जाने दो। क्या सोच के आए थे घर में कितने दिन रहना है, था प्लान? हाँ, मेरा प्लान था कि घर के अंदर मुझे हार्डली जो 2 से 3 हफ्ते का। क्यों? इसके शो जीतने के लिए नहीं आए थे? मैं शो जीतने के लिए नहीं आया था। किस लिए आए थे? मुझे एक एक्सपीरियंस करना था और एक ड्रीम था। जब आप लोगों का सीजन स्टार्ट हुआ था, उससे पहले फिर एक और भी सीजन हुआ था, उसकी मैंने थोड़ी सी झलकियां देखी थी। तो वो देखने के बाद मैंने कहा यार मुझे भी जाना है। जब आप लोग आए, मैंने कहा यार अयाज भाई भी गए, नोमान भाई भी गए, तो यार मुझे भी जाना चाहिए, जाना बनता है, मजे का सीन है। और जो लड़ाई वगैरह आप लोगों की हो रही थी, मैंने कहा यार ठीक सीन है, लड़ते हैं। अयाज भाई तो सीधा सीधा ये है कि आपका जो एक बहुत बड़ा फड्डा हुआ था, एक ही हुआ था मेरा बस। हाँ, वो वाला हुआ। मैंने कहा यार ये हो सकता है स्क्रिप्टेड हो, तो चलते हैं, सब कुछ तो पीछे से बता देंगे। और इवन जो आप लोगों के साथ भी जो खाने का वो था, तो मैंने उसमें ये सोचा यार पीछे से खाना आता होगा, लेकिन जब यहाँ पे आके पता चला कि पीछे से खाना जाता है बेटा, सिर्फ आता नहीं है। बहुत बैड सीन था जब वो गया खाना। और मैंने अपना केक काट लिया, लेकिन मैं खा नहीं सकता, ऐसे ही होता, क्योंकि मैं सटाक के अंदर बिजी था। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, खा नहीं सकते। और मैडी अब इसको वापस बाहर भेज दें। अच्छा, वहां से मेरी थोड़ी सी सीटी घूमना स्टार्ट हो गई। मैंने कहा दादा यहाँ पे खाना नहीं मिलेगा बाबा, तो यहाँ पे ना अब आपको सरवाइव करना है। आने से पहले क्या सोचा था और आने के बाद अंदर शौक क्या मिला? आने से पहले ये सोचा था कि अच्छा रहेगा, दोस्त बनाऊंगा, सारे अच्छे से रहते होंगे, लेकिन इतना मुझे आइडिया था कि लड़ाई झगड़े होते हैं ऑर्गेनिक है वो तो, क्योंकि। और दूसरी चीज ये कि सोने का, और ये मैंने कहा चिल होगा, सोएंगे आराम से, उठना वाला सीन होगा, इतना वो नहीं होगा, और फेम भी मिल जाएगा, और लाइक थोड़ा बहुत लाइमलाइट मिल जाएगी, या सारी चीजें। लेकिन जब अंदर गया, वो मैंने आपको भी बताया ना कि केक जैसे ही कटा, उस टाइम पे मैं समझ गया कि भाई केक कट चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। असली वाला केक कट चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। वहां से मुझे पूरा गेम समझ में आना स्टार्ट हुआ। और मतलब आपको मैडी बहुत सारी जो आम आवाम देख रही हो, तो उन्हें लगता है कि ये स्क्रिप्टेड शो है। नहीं है, खाना मिल जाता होगा इन्हें घर वालों से बात करने को मिल जाती होगी, रात में जाके मोबाइल फोन चेक करते होंगे। कुछ भी नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है। बहुत मतलब कि अच्छा सीन है। आपको अपना आप अंदर जाके पता चलता है। एक चीज मैंने अच्छी सीखी कि आप क्या क्या कर सकते हो अपनी रोजमर्रा की, क्या यही सही कह रहा हूँ ना, रोजमर्रा की जिंदगी में आप क्या क्या कर सकते हो, और आपके अंदर कितनी एबिलिटीज हैं, वो आप सारी आपको अंदर जाके सीखने को मिल जाएंगी। लेकिन जब वो लोग आके आपको पिन करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा, उस टाइम पे फिर आपको कंट्रोल करके उनको जवाब देना है, नहीं तो फिर वो आप बहुत। अच्छा, जानबूझ के अंदर तंग कौन करता है? जानबूझ के अंदर तंग जो करता है वो ओमी को बहुत पिन करने की वो है आदत। वो उसको चाहिए ना, मतलब कि उसको चाहिए कि सब एनर्जेटिक रहे उसकी तरह। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अंदर रह के घर की भी बहुत याद आ रही होती है, घर वालों की भी याद आ रही होती है। मेंटली आप स्टेबल नहीं होते अंदर, नहीं यार होते। आप बहुत मुश्किल होता है। 2 हफ्ते बाद अयाज भाई आप ना बस हो जाती है आपकी। 2 हफ्ते तक आप वो होते हो कि जैसा कि आप वेकेशन पे आए हो। 2 हफ्ते के बाद आपको हर बंदा अगर कुछ गलत भी बोल रहा होता है ना, तो आप बोलते हो भाई इसने ये क्यों बोला, और ऐसे कैसे बोल दिया। और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। और हमारी जो जैनब मैडम है, आपकी तो दोस्त है, मेरी दोस्त है, लेकिन उसको ना बातें करने के लिए कोई चाहिए। एक अंदर मिला हुआ है उसको, यासीन। अब तो उनकी दोस्ती खराब हो गई थी। यासीन बहुत अच्छा खेल रहा है, वही वो अपना गेम खेल रहा है। उसने मैंने बाहर जाके मैंने जो अनकट्स वगैरह थोड़े बहुत देखे हैं, उसने तो मुझे दोस्त बोल के मेरे साथ भी पता नहीं पीठ पीछे क्या क्या बातें की हैं। ओहो, मैंने कहा क्या पता चला आपको बाहर आके मुझे मैंने देखा यार मैडी का कोई गेम नहीं है, और ये क्या खेल रहा है और ऐसा खेल रहा है, इसको खेलना थोड़ी ना बोलता है। और आपके चेहरे पे क्या कहता था वो? मेरे सही है, बस खामोश रहा कर, अपना खेला कर, जहाँ पे तुझे लगे वहाँ पे। ये बातें हमारी बहुत हुई हैं। इसके बाद इवन दो के जब वो जा रहा था, जब अमर और रिदा की भी एलिमिनेशन हुई थी, तो हम उससे पहले उसके बाद बैठे थे अपने रूम में जाके, बॉयज रूम में, तो उसमें भी चिलकर अपना गेम खेलेंगे, अब वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाद में जब मैंने वही वीक पूरा देखा, तो भाई ने तो मेरी गिल्ली ऐसे उड़ाई है नीचे से। मैंने कहा गुड गेम यार, बहुत अच्छा खेल रहा है तू, लेकिन ऐसा यार, लेकिन देखो तमाशा है, तमाशा यही तो है। ऐसा तमाशा मुझे नहीं लगाना था, इसलिए मैंने कहा बस। और आवाम ने कहा कि मैडी आप वो वाले हैं नहीं, तो आप बाहर आ जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। अंदर से मैडी क्या जीत के निकला? अंदर से मैडी अदनान भाई के चश्मों के अलावा जो आपने पहने हुए
मैं एक बहुत अच्छी ऑडियंस और अपने फैंस जीत के निकले। और बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यार करने वाले लोग मिले, इतने अच्छे फैंस मिल रहे हैं। और जो लोग बाहर मिलते हैं अम्मा अब्बा के साथ, एक अम्मा अब्बा का प्राउड भी जीता अल्हम्दुलिल्लाह। कि आपने देखा होगा जब मैं मेरे वालिद साहब की कॉल आई थी तो उन्होंने एक चीज़ बोली जो कि मुझे चाहिए थी अपनी लाइफ में। तो उन्होंने एक वर्ड बोला था कि वो सुल्तान अंकल को आप जानते हो, उन्होंने कहा कि माशाल्लाह से आपका बेटा बहुत अच्छा कर रहा है। और अब्बा वालिद का ना सीना यूं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और जब अब्बा गली में वॉक कर रहे थे तो उन्होंने ही उस अपनी कॉल में कहा था कि अब मैडी के अब्बू है ना, तो उन्होंने उसमें कहा कि मेरा प्राउड, मुझे जो प्राउड फील है। तो ये सारी चीज़ें जीत के निकला। आई एम सो हैप्पी। यहाँ तक भी पहुँचा 7वीं वीक तक मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा। और बाकी मैडी आगे इंशाल्लाह नजर आएगा लोगों को, और इंशाल्लाह फिर वो कहेंगे कि हाँ यार मैडी बाकी में मैडी है, पागल है वो। ये सीन है। मैडी भाई कोई टास्क, क्योंकि देखो फिजिकली हम जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, कहीं कहीं हमें ऐसा लगा कि आप वो टास्क जीत सकते थे, जानबूझ के नहीं जीता। और अब कौन सा सटाक की बात कर रहे हैं? आप सही पहुंचे हैं बिल्कुल, जहां आप जो हंस रहे हैं ना, बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। क्यों क्या था वो? एज भाई एक चीज होती है ना कि आप आपको पता है, आप अगर वो टास्क जीत जाते आज मैं घर में होता तो आज घर के अंदर होते आप। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपकी डेढ़ होशियारी ने आपको मारा। नहीं, डेढ़ होशियारी ने नहीं मारा। किसने मारा है? मेरी दोस्ती ने मारा, लेकिन वो भी मारा नहीं। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि आज वो फाइनल वीक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका है। वो मैंने सच में बताऊं, मैंने कोई अभी तक इतने एपिसोड नहीं देखे। उसने जो भी पीठ पीछे बोला होगा, जो भी वो किया, लेकिन मैं उसके लिए बहुत खुश हूं कि वो जीत के आज उसने प्रूव किया कि हाँ मैडी मैं, और वो मेरी वजह से नहीं, उसके अंदर स्ट्रेंथ थी, मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, शायद इस वजह से मैं पोल से हट गया। वो लास्ट तक खेला और उसने वजारत हासिल की। मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। जी मैं समझ सकता हूँ। मैं इसलिए शॉक हो गया कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम में आपसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, वो मैं कह तो रहा हूँ कि अवाम भाई ये बाइसेप कटवा दो अपने। मैं कुछ और नहीं कर सकता, सिर्फ मैंने बाइसेप का है। ये कौन सी स्ट्रेंथ भाई, इतने बड़े डोले, इतने बड़े शोल्डर, ये माशाल्लाह थाइज। और आगे के लिए मैंने बचा के रखे हुए ना, जब आगे अब क्या घर से बाहर निकलने के लिए बचा के रखे थे? नहीं, आगे जब आप देखेंगे मैडी को तो इंशाल्लाह आप खुद ही अब अपने पॉडकास्ट में कहेंगे कि यार वाकई में जो मैडी मुझे बोल के किया है वो उसने किया है। तो आपको क्या प्लान आगे, क्या प्लान, ऐसे क्या सोच रहे हैं? हाँ, बहुत सारे और भी शोज आने वाले हैं जिसके अंदर नाइस। आप मैडी को देखेंगे और कहेंगे कि यार ये वाला मैडी अगर तमाशा में होता तो फिर कोई भी आ नहीं सकता था। थाईलैंड वाले शो की बात कर रहे हो? ओह यस। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह उसमें है कोशिश के मैडी को दिखाना है। चलो देखते हैं। अब बात करते हैं तमाशा की घर की। भाई क्या सीख मिली अंदर घर से? क्योंकि एक अलग दुनिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर की दुनिया से बहुत अलग दुनिया अंदर बिल्कुल की। ऐसा ही है। आम आवाम को शायद नहीं पता था, जो रह के आया तो उसे पता होता है। आप रह के आए। आप क्या सीखा? मैडी ने क्या सीखा? सुकून से अपनी चीजों को सामने वाले को डिलीवर करना, और अपने काम आधे से ज्यादा बंदा इंसान बाहर भी रह के खुद कर सकता है। yes. जो कि मैंने अंदर सीखा। ठीक है। और अगर आपके कोई अच्छा दोस्त बन जाता है तो उसकी टेक केयर करना, और मैं ये समझता हूँ दोस्ती का फर्ज निभाना, ये सारी चीजें करना, और बहुत सारी चीजें लाइक के अपने कपड़े इस्त्री करना, ये बहुत सारी चीजें हैं अंदर। लेकिन अभी तो अच्छा, ये उनके लिए मुश्किल होती है जो बाहर नहीं करते। एग्जैक्टली। जैसे मैं क्योंकि इकलौता था, हमेशा से खुद अपने काम किए हैं, तो मुझे शायद इतनी अंदर प्रॉब्लम नहीं हुई। वो लोग के जो डिपेंडेंट होते हैं बाकियों पे, उनको मसला होता है। ऐसा ही है। अंदर जो है दूसरों पे इंडिपेंडेंट होते हैं ना याज भाई, उनके लिए बहुत मुश्किल है। दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, उनके लिए वाकई बहुत मुश्किल होती है। और अंदर कोई आपके शायद काम में आपका हाथ ना बटाए। बहुत कम होता है कि कोई दोस्त आके आपका हाथ बटा देगा। अगर उसको लगता है कि हाँ इसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो वो आ जाएगा और वो आके आपकी हेल्प कर देगा। या तो जैसे कि कोई अहमर जैसा बंदा हो, अहमर एक वाहिद बंदा था जो कि हर किसी के काम में हेल्प करवा रहा था। इवन के उसका टेबल पे प्लेट्स लगाना, किचन में अगर कोई देख रहा है कि हाँ इसने ये कर दिया, उससे नहीं हो रहा है, चलो यार मैं कर देता हूँ। तो उससे वो चीज मैंने अडॉप्ट की। मैंने कहा यार अगर वो कर हेल्पफुल था बहुत ज्यादा। मैंने कहा अगर वो कर रहा है तो चलो मैं भी करना स्टार्ट कर दूं। तो ये चीजें सीखी और मैं घर में जाके भी अभी यही चीजें कर रहा हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। और इवन के मैं जब अपने जिम में सब्र सीखा होगा आपने? बहुत ज्यादा सब्र तो बहुत आ गया।
पहले भी था अल्हम्दुलिल्लाह अपने अम्मा अब्बा की तरबियत की वजह से, लेकिन अभी और भी बहुत ज़्यादा सब्र आ गया है कि चीज़ों को अगर इस टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल मैं जीत रहा होता और मैं आ जाता, बाहर निकल जाता है टॉप 3 में, तो मुझ में अब ये वाला सीन हो गया अंदर से आने के बाद, और वैसे भी था कि अभी नहीं मिली ना तो उसका राइट टाइम नहीं था। आगे जाके इससे बेहतर आपके लिए कुछ है जो आपसे रिलेटेड और आपके मतलब को देखते हुए अल्लाह ताला ने आपके लिए लिख दिया, प्लान किया हुआ है, तो उसके हिसाब से वो चीज़ तो बहुत आ गई और वो बहुत मज़े की और बहुत सुकून की। उससे मैं अभी भी बहुत सुकून में हूँ कि इससे बड़ी चीज़ अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई ना कोई अंदर ना मैडी सब्र से ज़्यादा आप शुक्र करना सीख जाते हो। हाँ जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मैंने 45-40 दिन जो दाल रोटी खाई है, हमें कदर होती है खाने की बहुत ज्यादा। इवन मैंने शो में भी बोला है कि यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हम लोग चावल खा रहे हैं और 2 टाइम खा रहे हैं और इतने अच्छे सालन के साथ खा रहे हैं। वो बंदा जो पूरे दिन दिहाड़ी लगाता है और उसको सिर्फ और सिर्फ प्याज रोटी मिलती है और वो उसमें ऐसा शुक्र अदा करके निकलता है, हम लोग कितने नाशुक्र हैं। और उस पर भी देखो इंसान है ना, इंसान कोई भी कंप्लीट नहीं होता, फिर हम उस पर भी गिला करो यार हम रोज दाल खा रहे हैं, यार हम रोज दाल खा रहे हैं। ऐसे ही है ये इम्तिहान होता है आपका, बहुत खतरनाक इम्तिहान है बहुत खतरनाक इम्तिहान है भाई। कौन कौन दोस्त बनाया अंदर, कौन है जो जेन्युइन दोस्त है मैडी का, लगता है मैडी को कि वो जेन्युइन लोग हैं? अहमर, मुस्लिम, मलाइका, तानिया, उवैस, सैफ भी है, दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त। बाहर आएगा तो पता चलेगा क्योंकि हम मेरी और उसकी इतनी अंदर तो एक प्रॉब्लम ये भी थी ना, आप लोगों के 2 ग्रुप्स बन गए थे, तो इसलिए शायद इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो सकी आप लोगों की। ऐसे ही है, लेकिन लास्ट के 2-3 वीक्स में मेरी और सैफ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी क्योंकि उसका और मेरा बैट साथ ही था, तो जो हम रात में डिस्कशन करते थे कि आराम से हाँ क्या किया, कैसा लगा आज का दिन, क्या लगता है तुझे, और कौन एलिमिनेट होगा या कैसे करना चाहिए, कल का गेम क्या आ सकता है, तो उस पर बहुत, और फैमिली क्या क्या करता है, और ये वो सारी डिस्कशन हमारी लास्ट के 3 वीक्स में हुई है और बहुत मजा आया उसके साथ। और उसके बाद अगर मैं और लड़कियों में कहूँ तो कवल बहुत अच्छी है, ठीक है, और कवल मस्त मौजी मस्त है, वो बहुत मस्त है ना। और मैं बता सकता हूँ ये चीज कि माशाल्लाह से मस्त मौजी कह रहा हूँ, मस्त मलंग और मन मौजी होता है। हाँ और कवल की मतलब कि अगर उसने किसी को दोस्त बोल दिया तो वो फिर उसके साथ, उस घर में तो उसने बुरा नहीं किया, उसमें साथ दिया। एक बार उसने स्टार्ट में चीनी वगैरह जो मेरी वजारत में चोरी की थी तो उन्होंने मजाक किया था। वैसे इस सीजन में चोरियां बहुत हुई, अब तक 3 सीजन में इतनी चोरियां नहीं हुई जितनी इस सीजन में हुई है। क्या वजह हो सकती है, क्यों? मुझे ये लगता है कि उनको बजट आप लोगों को अच्छा मिल रहा था, आप लोगों के पास लग्जरी खाने का ऑप्शन था, आप लोग आराम से मेन्यू देख के खाना ऑर्डर कर सकते थे। लग्जरी खाने के आपने प्राइसेस देखे? वो बाद में बढ़े ना आपकी हरकतों की वजह से बेटा, शुरू में सही थे। शुरू में बिल्कुल ठीक थे। 10,000 हुए थे, फिर 15 हुए, फिर 25 हुए, और जब 50 हुए तो तब भी लोगों ने ऑर्डर किया। मैंने भी किया एक, क्योंकि मुझे सब्जी खानी थी। और तो इतनी आसाइशों के बाद भी, इतनी लग्जरी के बाद भी चीनी चोरी करना मतलब क्यों? चीनी, अंडे, दूध। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को उस टाइम पे ये लग रहा था कि फुटेज यहीं से मिलेगा, तो उन्होंने शायद किया। तो आपने भी? मैंने गुस्से में किए थे यार भाई। क्या पता उनका भी गुस्सा हो? नहीं, उनका गुस्सा नहीं था, वो उन्होंने रिदा और कवल ने मुझे ये बोला कि यार हम तो तुमसे मजाक कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि मजाक इतना वो हो जाएगा। ठीक है, तुम लोगों ने कर लिया, कोई बात नहीं, अब मेरा रूप देखो। तो उसके बाद फिर उनके काम के राउंड्स भी बहुत बढ़ गए थे, जिसके पास 2 काम थे उसके पास 3-3 चले गए थे, तो फिर ये सारी चीजें हुई। मैंने कहा ठीक है चल सही। अच्छा, अंदर आपकी बहुत सारी लड़ाई में हमने वो एमएडी की वो साइड बाहर दुनिया में नहीं देखी, बाहर दुनिया में, क्योंकि मैं इंशाल्लाह आगे देखेंगे। मैं कहूँगा कि मैडी एक बहुत ही ठंडे मिजाज का हंसता खेलता इंसान है। क्यों इतना अंदर गुस्सा आ रहा था, किस बात पे फ्रस्ट्रेशन क्या थी? आज भाई झूठ बर्दाश्त नहीं हो रहा था लोगों का? ऐसा ही है। हाँ, ड्यूअल पर्सनैलिटी बहुत है अंदर लोगों में। कौन कौन जैसे कि आप देख लें कि मैं ओएस भाई की बात करूंगा। ओएस, अगर उनको अपने गेम के लिए वो अंडे वाला सीन करना था तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई कि यार गेम के लिए आपने अपने भाई, जिसको आप भाई बोल रहे हो, बाबा कह रहे हो, आपने उसी को वो कर दिया। यासीन को देख लें आप, यासीन ने क्या किया आपके साथ? यासीन ने बैट बाइटिंग कि इसके पीछे कुछ और बोल रहा है, इसके पीछे कुछ और बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखो वो उसके गेम का हिस्सा है ना। मुझे ऐसा गेम समझ ये गेज तो फिर आवाम करेगी कि इसको वोट देना है कि नहीं देना। लेकिन मुझे इस तरीके का गेम वाकई में मैं खेलने नहीं गया था। देखो हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी ना मैडी, आप एक शायद एक अलग तरह से गेम खेल रहे हो, वो लोग एक अलग तरह से गेम खेल रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही ये पूरा का पूरा गेम है अवाम के हाथ में।
आवाम जिसका गेम पसंद कर ले उसे वोट दे दे। लेकिन अयाज भाई मैं आवाम से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे 7वें वीक तक उन्होंने रोका और इतना प्यार किया, कसम से मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने 3-4 वीक का ही सोचा था, लेकिन आवाम के वोट्स और उनका प्यार और उनके अभी भी इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अभी अब आना। पहले जब मैं जाके मोबाइल स्विप अप किया तो मैंने कहा अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, यूं और तू ये तू वो तू ये। लेकिन गालियां पड़ी आपको भी? गालियां नहीं पड़ी कि बस उन्होंने सिर्फ डांट पड़ी है। डांट पड़ी है कि तू ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई कोई बात नहीं। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मैडी सॉरी, आप बहुत पॉजिटिव हो, हमें मज़ा आ रहा है और आप जिस तरीके से बात कर रहे हो और सारी चीज़ें हम आपकी देख रहे हैं वो वाकई में गेम का एक पार्ट था। ऐसी बहुत सारे कमेंट्स हैं। और देखो लोग आपको जो पर्सनली नहीं जानते वो शायद आपको उस गेम के पैरामीटर्स में देख रहे होते हैं कि ये ऐसे ही होगा या ये इतना ही अग्रेसिव होगा, लेकिन गेम में भी आप इतने अग्रेसिव तो नहीं थे, कहीं कहीं आप वोकल हो रहे थे। बस वो एक बार मेरा और सैफ का तो थोड़ा हुआ था, वो भी मैंने इसी वजह से कहा था यार तू बात कर, कोई मसला नहीं है, अगर अपनी बात रखनी तो रख, लेकिन फीमेल्स पे जिस तरीके से तू और ये सारी चीजें करते हुए जो शाउट कर रहा है, मैंने कहा वो ना कर, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। फिर उसके बाद मैं और सैफ रूम में गए थे और हमने जाके बात की और वहां से फिर हमारी थोड़ी सी बॉन्डिंग होना स्टार्ट हुई, तो वो एक अच्छा एलिमेंट था। अच्छा सैफ का भी देखो एक हद तक देखा जाए तो शायद लैंग्वेज बैरियर का मसला है। हाँ मैं समझ गया कि उसका लैंग्वेज का मसला, उसने कहा यार मैं बोलता ही ऐसा हूँ। हाँ, तो जरूरी नहीं कि शायद वो उस तरह से बात कहना चाह रहा हो, क्योंकि शायद उसकी उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, ऐसा ही तो बैकग्राउंड है उसका, वो भी दिल का अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। हाँ, दिल का अच्छा इवन कि जब मैं एक्टर वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक होता है ना कि जब आप से यारी हो जाती है तो जाते हुए जिस तरीके से उसने मुझे पहला हक किया ना, मैंने कहा उमी ये सारे वीक्स में तो नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, ये आज तुझे नहीं यार तुझे नहीं जाना चाहिए था। अरे मैंने कहा उमी 16 दिन रह गए बाहर में, यार अब मैं क्या करूंगा। और उसके बाद मुझे मुस्लिम अपना गेम खेल रहा है, वो शुरू से अपने लिए खेल रहा है, ठीक है, लेकिन उसने ऐसे दोस्त बना लिए हैं जो उसके लिए भी खेल रहे थे। हाँ कर ले अपनी तारीफ कर लो, सही है सही है, घुमा फिरा के चौराहे घुमा के ले अपने पर। लेकिन उसने कुछ ऐसे बट हाँ ऐसा किया आपने। हाँ, और उसने ऐसे दोस्त बना लिए थे कि वो उसके लिए खेला। लेकिन मुस्लिम भी एक पॉजिटिव है, उसके अंदर भी एक बच्चा है, और मुस्लिम के अंदर एक ऐसी मैंने आदत देखी और मैं चाहूंगा कि वो इतना अपनी चीजों को लेके मोटिवेटेड है कि अयाज भाई वो वो जो कहते हैं ना कि रात में आपको अपनी पूरी माइंड रीडिंग करनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये होना। मुस्लिम ऐसा करता है। ओके, वो इतना फोकस्ड होके अंदर आया था और अभी भी है, वो चीजों को इतना एनालाइज करता है रात में बैठ के खुद से। ना उसको मैं चाहिए हूँ, ना उसको कोई दूसरा या तीसरा दोस्त चाहिए, उसको अपना आप चाहिए, और वो बैठ के प्रॉपर अपने बेड पे वो आराम से अपने बारे में सोचता है, कहाँ गलती की, क्या किया, कैसे करना है आगे। मैं उसको फर्स्ट टाइम जब मैं हम नमाज पढ़ के जब आते थे, तो जब मैं अपने बेड पे जाके लेटा हूँ और मेरी आधी नींद में उतरा हूँ, वो बातें कर रहा है अपने आप से बातें कर रहा है कि वो चीजों को कैसे करना है, क्या करना है, कल मैं क्या करूंगा, कल मैं क्या पहनना है। इतनी प्लानिंग होती है अंदर वो इतना सोच रहा था। मैंने कहा यार, फिर मैंने कहा वो क्या हो गया, कह रहा कुछ नहीं। मैंने कहा ये क्या कर रहा है, कह रहा ब्रो मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। चलो अपने आप के साथ प्लानिंग करना समझ में आता है, क्या कोई ऐसा था जो दूसरों के साथ मिल के प्लानिंग करता था? हाँ, कि ऐसा करना चाहिए हमें? नहीं, वो हम जब फन उसमें करते थे, जैसे कि आपने देखा होगा कि मेकअप वाला हमने एक सीन किया था, तो वो बॉयज जब कर रहे होते थे कि आज इसको तो शरारत थी ना। हाँ, वो शरारत वाला था, ऐसा कोई नहीं था कि सबके साथ मिलके। मेरे सामने तो अब तक कोई ऐसा था जो लड़ता बाहर था और माफिया आके बाथरूम में मांगता था? हर सीजन में ऐसे होते हैं लोग। नहीं, ऐसा भी नहीं था, मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई हो। सच बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं था कि जो कैमरे के सामने था बाथरूम में भी वही था। वो लड़ाई हाँ, ये आपने थोड़ा सा मेरा क्लियर किया। नहीं, ऐसा नहीं था। जब अंदर आते थे तो जब मेकअप रूम से हम अपने चेंजिंग रूम की तरफ आते थे तो फिर हम नॉर्मली होते थे, कहते थे हाँ यार वो हो गया। आपका चेंजिंग रूम वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मेकअप रूम वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, बाथरूम एक वाइड जगह जहाँ पे कैमरा नहीं होता। हाँ, अक्सर लोगों का असल वहाँ पर खुलता है। ऐसा ही है। ओमी बहुत तफरी बंदा है, बहुत तफरी बंदा। तो ओमी का वहाँ खुलता था, ओमी का वहाँ सबका वहीं खुलता था। और अगर मैं यही जानना चाह रहा था। हाँ, सबका वहीं खुलता था, तो मजा आता था वहाँ पे कि हाँ यार
चलना चल ठीक है ना यार, ये हो गया, ये ऐसा नहीं था। तो सबका ऐसे ही था। सब बाथरूम में माफिया मांग रहे होते थे। माफिया नहीं मांगते थे, माफिया नहीं, कि अगर कुछ गलत किया और उस पे उसको लाइक वो जो बॉयज लैंग्वेज में बोल के नहीं समझा सकते थे, तो उसको वहां पे वो कहता था हाँ यार ये चीज मुझसे गलत हुई है, चल 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 सॉरी। और हम लोग इतनी देर रह भी नहीं सकते थे, क्योंकि आधे से ज्यादा जो ज्यादा से ज्यादा पैसे कितना घुमा के आया उसी पे सॉरी पे ही। मैं पूछ रहा था तुझसे, यही बात थी। मैं इशारा फैसल घुमा के लाया मुझे। भाई वजारत का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोगों को लग रहा था कि जो वजीर होता है ना उसमें बहुत पावर होती है। नहीं भाई, वजीर पे बहुत जिम्मेदारी है। अगर कोई वजीर तो मैं कहता हूँ बेचारा बलि का बकरा होता है। बहुत गंदा बकरा होता है, उसको सबके खाने का भी ख्याल रखना है। आप अपना बताएं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा बहुत बुरा था। मुझे नहीं बनना चाहिए था वजीर, मुझे मुस्लिम को दे देनी चाहिए थी वजारत। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, इतना गंदा मैं कहीं नहीं हुआ। बादशाह सलामत भी नाराज हो गए थे, और फिर जो मेरे दोस्त थे वो भी मुझे कह रहे हैं यार तू क्या कर रहा है, हम समझ रहे थे कि तू अलग से आएगा। मैंने कहा यार वो मेरा ऐसा नेचर अच्छा, नहीं। देखो वजारत का सीन ये, मैडी आप एक हो और घर में 10, 11, 12 जितने भी लोग आपके अलावा हैं, 17 थे, ठीक है, 17 लोग आपके अगेंस्ट। एक आदमी 17 लोगों पे नजर रख रहा है, और उस 17 में से अगर 3 भी ऐसे हैं कि जो आपको किसी तरह से हर्ट करना चाह रहे हैं, तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं, मस्ती करना चाह रहे हैं, आप बहुत कम मार्जिन होता है कि आप उन्हें पकड़ सकें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल और ऐसे ही। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो कर जाते हैं अपना काम, बिल्कुल। और आप आते हैं रगड़े में, और बाद में आके वो वही और फिर बादशाह सलामत फिर आपको बहुत रगड़ते। क्योंकि एक हद तक पॉसिबल होता है, लेकिन वहाँ पे भी ये होता है कि कहीं ना कहीं आप अपने दोस्तों को लेके बायस होते हैं, और अक्सर दोस्त ही छुरा घोंपते हैं। आपके केस में भी यही हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अंडे दोस्त नहीं उठाया आपके। अगर वो मुझे सबक सिखाने के लिए कर रहे होते ना, मैं कहता कि हाँ चलो यार सबक सिखाया उसने 2-3 घंटे बाद, वो प्रॉपर भाई उन्होंने, मैंने कहा टॉवल किसका रखा हुआ है, मैंने कहा चल यार बाबा की जगह है, कोई मसले की बात नहीं है, टॉवल रखा हुआ, मैंने उसके नीचे नहीं देखा, चला गया। एक रात गुजर गई, आप सुबह उठ के तो दे दो। बाबा ने सुबह उठ के भी नहीं दिए। नहीं दी कि रात में दोबारा आप लोगों की लड़ाई हुई थी ना? रात में दोबारा हमारी लड़ाई शायद हुई थी, या बहसबाजी हुई थी, कुछ हुआ था, इसलिए उसने सुबह नहीं दिया आपको। लेकिन गलत किसके लिए हुआ? आपके लिए। वो तो मेरे लिए हुआ, लेकिन मुझे बादशाह सलामत ने इशारा भी दिया कि हो सकता है कि आप लोगों में से कोई आपके दोस्तों में से। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने दिमाग से में गया, मैंने कहा बाबा वो अंडे है। फिर अहमद ने मुझे थोड़ा सा ये कहा कि भाई वो हो सकता है तुम वहाँ पे ढूंढ रहे हो, अपने दोस्तों में भी चेक करो। मैं वाकई में जाके आपके उसमें तो चाय पत्ती भी चोरी हुई थी। नहीं मेरे वाले में नहीं हुई थी, जो ढूंढा था ऊपर से दूध हुआ था। नहीं वो मुस्लिम की वजारत में हुआ था। ओह यस सॉरी, हाँ मुस्लिम ओमी भाई ने जो क्या भाई, ओमी का शरारत में बहुत दिमाग चलता है भाई, उसने अंडे बॉईल किए। आपके उसमें सिर्फ अंडे चोरी हुए थे बस? मेरे उसमें अंडे चोरी हुए थे, और चीनी उन्होंने सिर्फ तंग करने के लिए की थी, लेकिन वो चीनी फिर उन्होंने वापस लाके मुझे दे दी थी। मुस्लिम की चाय या दूध 2 दफा चोरी हुए थे, और दोनों दफा वहीं आपके चेंजिंग रूम के ऊपर से निकले थे। नहीं, एक बार चेंजिंग रूम के ऊपर से निकले थे, वो मुस्लिम की वजारत में थे, और जो ऊपर से जो निकली थी, जहाँ पे सैफ को मैंने अपने कंधे पर चढ़ा के ऊपर किया था, वो था यासीन की वजारत में। और उस टाइम पे हमें चाय पीना नसीब ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो पत्ती उन्होंने उस जगह पे फेंक दी थी घर के। वो तो ज़ैनब ने फेंकी थी वो वाली। बिल्कुल। और ऐसे फेंकी, और वो मुंह पे कह भी रही है कि मैंने नहीं किया, मैंने चोरी की है, और पता भी नहीं, बोल रही ढूंढ लो, पूरा घर छान मारा, नहीं मिली। वो बादशाह सलामत ने आके कहा कि ज़ैनब पत्ती कहाँ है। बादशाह सलामत, हम सब उसकी शक्ल देख रहे हैं कि क्या हरकतें कर रही है ज़ैनब, मतलब कि क्यों तुम ऐसी हो नहीं, फिर भी तुमने ऐसा किया। और ऐसा कोना ढूंढ के फेंकी थी उसने अयाज भाई के हमारे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि इसके ऊपर भी कुछ होगा। अच्छा मैडी, अंदर कौन ऐसा है जो दोस्त बनने की एक्टिंग करता है लेकिन दोस्त है नहीं? यासीन। यासीन नहीं है वो दोस्त, किसी का भी नहीं है। किसी का भी नहीं है। कैसे? किसी एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला है वो। खामोशी से वो आपकी भी बात करेगा, वो फिर आपके बारे में उसकी भी बात करेगा। जैसे कि सारा नीलम, वो अच्छी बच्ची है, लेकिन वो अगर मैं वही आपकी वाली बात जो आपने बात बोली थी कि इन दी एंड सब गेम खेल रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा ये एहसास होना चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ अच्छा है तो हमें उनके साथ भी अच्छा होना चाहिए। तो वो चीज़ वो लोग मिस कर रहे हैं, वो चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए। बाकी सब अपना गेम खेलें, लेकिन ऐसे ना खेलें कि जिसकी बात आप जब बाहर आओ और वो बंदे ने वो चीज़ देख ली हो तो उसके दिल में एक बात रह जाए। अच्छा भाई, आपकी जो बेस्ट फ्रेंड अंदर थी,
एक तो डी डी और मलाइका। मलाइका। डी तो खैर एलिमिनेट होगी, मलाइका घर के अंदर है। और मलाइका के बारे में घर के जितने भी लोग हैं, मेजॉरिटी ने ये कहा है कि वो फेक हैं, वो ऐसी हैं नहीं जैसी बनती हैं। अब सब गेम खेलने आए तो वो भी गेम खेलने आई है, वो गेम खेल मतलब वो एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग नहीं कर रही, लेकिन उसके अंदर वाकई में पोटेंशियल है ये सारी चीज़ें करने का, उसको आता है। क्या एक्टिंग भी उसने वो सारी चीज़ों को पिक फॉरन से कर लेती है। ओके। जैसे कि जब वो हमारे साथ बैठना स्टार्ट हुई तो उसने लाइक जो हम कराची लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, अबे भाई क्या हो गया, ये सारी चीज़ें उसने वो भी पिक करना स्टार्ट कर दिया। उसको स्पेनिश भी आती है, उसको इंग्लिश भी आती है, उसको पंजाबी भी आती है, उसको सराइकी भी आती है, और इवन दो के उसको थोड़ी बहुत पश्तो भी समझ में आती है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। और हाँ, मैं ये मतलब असल में मलाइका ऐसी ही है, आपको लगता है? जैसे मुझे लग रहा है कि हम मलाइका असल में ऐसी ही है। जितने दिन भी हमारी दोस्ती अंदर रही है और बाहर आके भी अगर इंशाल्लाह होती है दोस्ती और हम लोग रहते हैं साथ, क्योंकि हमारे एक 5 का ग्रुप बन चुका है। 6 का था लेकिन वो बाबा तो चले गए, ठीक है। तो अहमर, मैं, मुस्लिम, डी, मलाइका, तो ये हमारा है कि हम। अच्छा, वैसे एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि फर्स्ट सीजन में कोई ग्रुप नहीं था, सेकंड सीजन में हाँ 2 धड़े बन गए थे, अगेन थर्ड में भी ग्रुपिंग नहीं थी। आपके सीजन में पहले दूसरे दिन ही 2 ग्रुप्स बना लिया आप लोगों ने। रिग्रेट है उस पे कि यार ग्रुप बहुत जल्दी बना लिया हमने? ग्रुप नहीं हुए, मैं उसको ग्रुप का नाम नहीं दूंगा यार। मैं ये कहूंगा कि हाँ दोस्तियां हो गई थी जिनसे मैं अपना बताऊंगा, मेरा उनसे थोड़ा सा मैच हो गया। मैंने कहा हाँ यार ये शुगली हैं, शुगल करते हैं, मजा आएगा इनके साथ, तो वो वाला सीन हो गया था। मैं उसको ग्रुप नहीं कहूंगा। वो आई गेस दूसरा दिन ही था जब आप ओवेस और ओमी जब ड्रेसिंग रूम में खड़े हुए थे आप लोग, और फिर मुस्लिम ने ज्वाइन किया था आपको। लेकिन मुस्लिम ओमी शायद आपको ग्रुप में नहीं आया। हाँ। लेकिन मुस्लिम से आपको ग्रुप नहीं था वो, हमारी एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी जिसके अंदर आज भी हमने यही सोचा कि यार चलो हमारी वाइब मिल रही है तो हम लोग साथ बैठेंगे उठेंगे और सारी चीजें। ग्रुप बनने की बुनियाद वहीं से पड़ी थी, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है। ठीक है यार, देखो बात वही होती है, आप घुमा के शारा फैसल से लेके आते हैं। भाई डायरेक्ट मान लो हाँ किया था हमने। हाँ दोस्तियां बनाई थी, ग्रुप का नाम नहीं दूंगा, लेकिन हाँ दोस्तियां बनी थी। तो पहले हमारी बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। और मुस्लिम से तो जब तक मैं लास्ट में जब निकल रहा था, तो उसके बाद जब मैंने उसका अंदर जाके जब मैं घर पहुंचा हूँ, तो उसके बाद जब मैंने उसकी एक रील देखी जिसके अंदर मेरे दोनों दोस्त रो रहे थे, मुस्लिम और मलाइका के, यार तुम लोग ऐसा छोड़ के चले गए, तुम लोग बहुत मनहूस हो, अब मैं क्या करूंगा, अब हम दोनों दोस्ती भी नहीं कर सकते अंदर। तो हाँ एक दोस्ती वाला एलिमेंट था जो बहुत मजे का था। उसके बाद फिर तो मेरी सैफ से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, रिदा से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, कवला से भी, कवल उसका नाम है लेकिन उसका कवला नाम रख दिया था सैफ ने, उसके बाद मैंने उसको पिक कर लिया। और सैफ का नाम मैंने जब वो वजीर बना था तो तब से ही मैंने मड़ा मड़ा करना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं जब बाहर आएगा तब भी मैं उसको मड़ा ही बोलूंगा। तो और यासीन से मेरी हेलो हाय कहूंगा, दोस्ती नहीं हो सकी क्योंकि मैं उसको पहले वीक में मैंने कहा कि ये जो खामोश बैठा हुआ है ना, गुन्ना है ये बहुत गुन्ना है, इससे बच। गेम अच्छा, देखो अगेन अगेन अगर एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है अभी तो वो गेम में है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, उसको रहना स्ट्रेटजी है उसकी वो। लेकिन आपने उस घर से बाहर भी आना है, असल दुनिया बाहर है। आपने फिर दोबारा वो अपने दोस्तों में बैठना है। मेन चीज वो है कि क्या पता उससे आपसे मिलना ही ना हो। नहीं मुझसे नहीं, अपने पुराने दोस्तों में भी तो बैठेगा ना उसको। एक बंदा अगर 2 महीने तक एक चीज कर सकता है, अयाज भाई आपको क्या लगता है कि वो जिंदगी भर उनके अपने दोस्तों के साथ नहीं कर रहा होगा? कर सकता है। बस फिर तो ऐसा ना खेलो कि बाहर आके फिर आपके दोस्त भी आप पे बोले यार झूठा कौन है घर में? झूठा जो मतलब बोल के मुकर जाता है कि भाई मैंने तो कहा ही नहीं। नहीं बोल के जो उस तरीके से उस पे जो एक्ट करता है ना, वो है ओमी ने दूध और अंडे चुराए मुस्लिम की वजारत में, और वो मेरे सामने प्रॉपर रोया है। मैंने कहा यार रोया है वो जेल में। मैं गया, मैंने कहा ओमी क्या सीन है, मैं डायरेक्टली पूछा, मैंने कहा देख बात सुन, मुस्लिम का कोई दोस्त नहीं आया, नॉर्मली मैडी आया है अपने दोस्त के पास, मुझे बता क्या सीन है। मैडी मैंने नहीं चोरी की है। मैडी थोड़ी देर कुछ सेकंड हुए उसके, मैंने कहा भाई, मैं जाके बोला नहीं इसने नहीं चोरी की। अहमद आके कहता है मैं इसको 8 साल से जानता हूँ, मुझे पता है इसी के पास है। अच्छा, उसके बाद फिर मुस्लिम कहता है यार मैडी तुझे पता नहीं है कि वो उसी ने चोरी किया। मैंने कहा मैं नहीं मान रहा, वो रो गया मेरे साथ। अहमद ने कॉन्फिडेंट, अबे वो बहुत बड़ा एक्टर है, तुझे नहीं पता, ओमी को काम तो बहुत मिलेगा,
तमाशा के बाद ओमी बहुत सीरियस, इंशाल्लाह, और मेरी दुआ है कि मिले उसको, वो डिजर्व करता है, बहुत अच्छा डिजर्व काम, करता है। अच्छा और काम डिजर्व करता है। उसके बाद जब हमने अंडे और वो सारी चीजें उसकी जगह से जब निकाले ना, अच्छा उसका सीन क्या था, निकलने के बाद क्या रवैया था उसका? नॉर्मल हो गया। जेल से निकलने के बाद वो कहता है कि यार वो तो मैं एक्ट कर रहा था। मैंने कहा ओमी तो कितना खबीस है यार, तू कौन है यार ओमी? बताया कि मैं कन्फेस उसने किया उसने हाँ कि मैं हाँ एक्ट कर उसने रहा था। किया। मैंने कहा तू कितना बड़ा एक्टर है ओमी, तू रो गया मेरे सामने। बोला रोना क्या, मतलब कि एक्टिंग कर रहा था, मैंने कर दी। वाह, वाह यार। मैंने कहा तुझे ना इस तमाशा के बाद तेरे पास ना सीरियल्स की लाइन लग फुटेज जाएगी। का भूखा कौन है? हम्म? फुटेज का भूखा कि बस कैमरा मुझी पे रहा है भाई। कैमरा मुझी पे रहे, बहुत सारे हैं। मुस्लिम थोड़ा बहुत है, दोस्त है इसलिए नहीं। अपना दोस्त है इसलिए थोड़ा बहुत लगाया नहीं आपने? दोस्त नहीं, वाकई में अच्छा, मुस्लिम। एक होता है ना कि मेरे पास कैमरा है या नहीं है, नहीं है, हाँ ठीक है, फिर भी मैं अपनी बात बोलूंगा, आना होगा कैमरे को आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। जैनब जानबूझ के फुटेज लेती है। यस, उसको पता है कि मेरी तरफ कैमरा कैसे घूमेगा, मैं कौन सा वर्ड बोलूंगी कि मेरी तरफ कैमरा घूमे, और वाकई में घूमता है। उसके बाद आप ले लें सारा नीलम। उसके बाद आप सारा नीलम ज्यादा टाइम खामोश रहती है, बहुत कम बोलती है वो तो। उसने जो आखिरी वीक में मुझे अपने वो दिखाया ना भाई, वो कैमरे के पास जाके आयाज भाई, जिस तरीके से वो कैमरे पे रोई है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो चुपचाप बाहर आ जाती थी आंसू साफ करके, फिर अंदर जाती थी, फिर वोट अपील कर। मैंने ये चीज ओमी को दिखाई, मैंने कहा ओमी, वो रो रही थी, मैं अंदर से यूं गुजरा, मैंने कहा यार ये क्या कर रही है, वो रोते हुए आंसू साफ करते हुए बात कर रही है कैमरे से। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वोट अपील कर रही थी। हाँ वो नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है और ये हो रहा है, और मैं अपने घर वालों को बहुत मिस कर रही हूँ, और आप लोग तो जानते, अवाम अवाम आप तो जानते ही है ना, अवाम और यूं और यूं। अवाम ये वाला वर्ड तो आपने देखा होगा, मैंने और सैफ ने धड़ल के से, अवाम आप देखें, अवाम आप देखें, हमें भी वोट करें, अवाम हम भी इस हफ्ते सेफ नहीं हुए हैं, अवाम आप देख लें, अवाम। ये हुआ, मैं ओमी को बुला के आया, ओमी ने जाके देखा, ओमी यूं ही देख रहा, और ओमी का एक्शन भी तो है ना, वो आंखें फाड़ के ये क्या कर रही है बाबा। मैंने कहा बाबा मुझे नहीं पता ये क्या कर रही है, लेकिन ये बहुत देर से कर रही है, पहले रो रही थी, उसके बाद उसने आंसू साफ किए, उसके बाद वो फिर बात करने लग गई, वो फिर मुस्कुरा के बात करने लग गई। ओमी ने कहा ये तो मुझसे भी खतरनाक एक्टर है। और जब वो रूम से बाहर आई, ओमी ने कहा क्या हुआ, सारा सब ठीक है? कहती है कि हाँ ठीक है, बस वो बाहर चली गई, नॉर्मल हो गई। ओमी ने कहा ये बाबा है। और जब वो अहमद के साथ खड़ी हुई, तो अहमद जब घर से बाहर निकला, उसने वहीं पे पूरा फर्श पे अपने आप को लोट के कह रहा है, बाबा देखो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होना नहीं चाहता बाबा, नहीं बाबा हो तुम, बाबा हो तुम, क्या पढ़ती हो या तुम कैमरे पे क्या बोलती हो कि तुम्हारे साथ जो उसके बाद मैं उसका हाथ पकड़ के खड़ा हुआ, मैं भी घर से बाहर आ गया। तो है असल में वो बाबा है, बाबा है वो, असली बाबा है। देखो सारा का कुछ ना कुछ तो हमको पसंद आ रहा होगा तभी वोट्स पड़ रहे हैं ना। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है उसका। आप भी जाके वोट्स मांगते रहते हैं रेगुलरली, तो शायद आपको भी पड़ जाते नहीं सही था, बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक भी अल्लाह ने पहुँचाया और अवाम ने पहुँचाया, बहुत है। नहीं कोई रिग्रेट, कोई पछतावा अंदर? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, सब नो पॉजिटिव रिग्रेट्स, मेरे लिए, सब अच्छा हुआ। पॉजिटिव, सब अच्छा हुआ। मेरी एक थिंकिंग है कि मैं अंदर जाऊंगा, अच्छे दोस्त बनाऊंगा, वो दोस्त बने, सारे अच्छे दोस्त बने, और जो जो नहीं बने उनके साथ शायद मैं आपको आगे नजर भी ना हूँ, लेकिन जो जितने भी बने हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। और कौन जैसे कौन नहीं बना आपका दोस्त? यासीन तो आपने बता दिया कि नहीं हो सकता आपका यासीन दोस्त। से सिर्फ होगा भी तो सिर्फ सलाम दुआ वाला सीन नहीं, होगा। जिनके साथ नहीं दिखेंगे, बिल्कुल नहीं दिखेंगे, वो कौन है? ऐसा नहीं, सिर्फ एक दो लोग ही होंगे। कौन है वो, वही तो जानना चाह रहा हूँ। बस एक हो सकता है, एक ही हो, क्योंकि उसके बैक पे मैंने जाके जब फुटेज वगैरह देखी और सारे वो थोड़े बहुत मैंने एपिसोड जब देखे, तो आया फिर मुझे थोड़ा सा कहा कि यार ये बंदा ऐसे खेल रहा था, मैं तो उसको बहुत पॉजिटिव, वो यासीन ही, यासीन, मैं यही यासीन समझ को रहा था बताया। कि वो बहुत पॉजिटिव ही खेल रहा होगा, खामोश है लेकिन अपना गेम वो अच्छा खेल रहा होगा। लेकिन जब मैंने पीछे जाके देखे, इसकी बुराई वो तुम वहाँ पे बैठ के कर रहे हो, इसकी बुराई तुम यहाँ पे बैठ के कर रहे हो, उसकी बुराई तुम यहाँ पे बैठ के कर रहे हो, कर क्या रहे हो, मतलब कि ऐसा तो मैन शुड बी अ मैन ना। तो वो वाला सीन मुझे नहीं लगा। हाँ लेकिन उस वो भी आपने जो मुझे एक बात समझाई कि पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द गेम, तो इट्स गेम ब्रो, ठीक है। इट्स गेम। अच्छा भाई, कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं आपके, आपने उन्हें अगर कोई मशवरा देना हो तो क्या मशवरा देंगे? ठीक है, ठीक, मुस्लिम को क्या मशवरा देंगे? कि ब्रो और मेहनत कर, अपने ड्रेसिंग पे, अपने बोलने पे, अपने, बोल सकता हूँ ना मैं, हाँ 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 बिल्कुल।
पूरा एक वो पैकेज है, सिर्फ एक दो चीज़ों में उसका थोड़ा सा वो है, वो अपने आप को अच्छा कैरी नहीं कर रहा था जो मैंने शुरू से देखा। तो बस वो अपने आप को देखो वक्त के साथ साथ ग्रूमिंग होती है आपकी, ऐसा नहीं कि कोई फॉरेन फील्ड में आके ऐसे ही सीख है, जाता है, ऐसे ही ठीक है, है, ऐसे ही आप है। आहिस्ता लेकिन आहिस्ता सीखते हैं। लेकिन ये चीज़ों के उसको बहुत लगा हुआ है भाई, अंदर मैंने उसको नोट किया, ये चीज़ों को वो मेरी बहुत सुन रहा था और अच्छे तरीके से सीखने की चाह होगी, सीख जाएगा। अच्छे तरीके से कर रहा था। तो वो चीज़ें मैंने मुस्लिम की देखी, तो वो अच्छा एक सीखने वाला है, और वो बाहर भी निकल के हम इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों पे, वो मेरी चीज़ों पे मेहनत करेगा, लाइक मुझे जैसे कि एक्टिंग वगैरह सारी चीज़ों का शौक है, वो उस चीज़ों पे मेहनत करेगा, और जहाँ से मुझसे हेल्प हो सकी मैं उसकी हेल्प करूँगा सारी चीज़ों में। तो ये है। और उसके बाद मुझे और दोस्तों को कि मलाइका बहुत अच्छा खेल रही हो, ऐसी खेलती रहो। और ज़ैनब को क्या मशवरा देंगे? हाँ ज़ैनब, अब कोई फ़ायदा नहीं है पॉजिटिव होने का, जैसे खेल रही थी वैसी खेले। अब बहुत देर हो चुकी बहुत है। देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है कि आप सबसे पॉजिटिव रहो, क्योंकि मैंने लास्ट वाले ज़ैनब को देखा और अभी वाली ज़ैनब को देखा तो बहुत डिफरेंस आ गया था, जिसपे मेरी ज़ैनब से इस चीज़ पे बात भी हुई है अंदर। क्या? तो ज़ैनब को मैंने ये बोला, मैंने कहा ज़ैनब अब वो वाली एनर्जी आ नहीं रही है जो तुम्हारी पहले के वीक्स में आ रही थी ना, जब दूसरे तीसरे और तुम जाके एलिमिनेट होके जब तुम दोबारा वाइल्ड कार्ड एंट्री पे आई थी, जो वो वाली एनर्जी थी कि सबके साथ तुम्हारा एक मतलब कि एक ऑरा सेट हो गया, तो उसी को रखती। अब तुम पॉजिटिव होगी तो मुझे उस चीज़ पे मज़ा नहीं आ रहा। मैंने कहा कि वो ज़ैनब कहीं खो गई है, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ को उसने नोट किया, और अब वो दोबारा सैफू और ये और वो स्टार्ट हो गई है। हाँ। तो वो थोड़ा सा चेंज है, लेकिन बीच में ना वो बिल्कुल ही अयाज भाई बैठ गई थी, सबसे अच्छे से बात करना, पूछना। तो वो वाला ज़ैनब का अगर ऑरा नहीं सेट हुआ तो वो फिर ऑडियंस को वो नहीं चाहिए, उनको ऑडियंस को भी, मुझे भी अगर मैं देख रहा होता तो मुझे वही वाली ज़ैनब चाहिए जो पहले वीक में आई थी और जिस तरीके से वो खेल रही थी। माहम से क्या कहना चाहेंगे आप? मिस दीवा। मिस डीवा। वो है डीवा है, हाँ, वो डीवा है, बिल्कुल वाकई में है और बहुत। लेकिन महाम के अंदर एक चीज़ है कि अगर किसी से पंगा ले लिया ना तो प्रॉपर लो, उसको घर तक छोड़ के आओ, और अगर उसको लेट गो करना है तो फिर उसकी बाकी की बातों पे भी इतना गौर नहीं करो, क्योंकि महाम के अंदर ये आदत शुरू से है। महाम तमाशा से पहले की ही मेरी दोस्त है। अच्छा। हाँ, तो लेकिन महाम के अंदर ये छोटी सी आदत है, और लड़ाई करते हुए भी इंसान को पता होता है कि मैं कहाँ पे सामने लड़ाई कर रही हूँ और कितने लोगों के सामने लड़ाई कर रही हूँ, तो उसको अपनी लैंग्वेज का थोड़ा सा बस, वो मैंने उसको अंदर भी बैठ के समझाया था कि महाम लड़ो। वो गुस्से में कह जाती हैं। हाँ, तो वही वो चीज़, ज़ैनब भी गुस्से में कह जाती है बहुत कुछ। लेकिन महाम ने एक ही बार कहा, लेकिन उसके बाद जब उसको चीज़ें समझाई, वो बैठी, उसको चीज़ें, हमारी बात हुई, बिल्कुल ही फ्रेंड कम्युनिकेशन हमारी जब हुई, मैंने कहा देख भाई मैं तेरा दोस्त बात कर रहा हूँ, अभी कोई पार्टिसिपेशन मतलब कि कोई भी प्लेयर बात नहीं कर रहा, तुझसे मैडी बात नहीं कर रहा जो खेलना है, मैं वो वाला मैडी बात कर रहा हूँ जो तेरा दोस्त है। तो जब लड़ाई के अंदर जब तू बोलना स्टार्ट करती है ना महाम, वो बहुत बुरा लग रहा होता है, तेरी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता। तो उस चीज़ को उसने अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर किया है और वो अच्छा जा रही है। कमल को क्या मैसेज देंगे भाई? कमला चिल है, कमले को जो करना है वो सही कर रही है। उसका जो चल रहा है ना वो बहुत सही जा रही है, यूं उसका यूं करके क्यूट लगती है बहुत यार, क्यूट एक पर्सनालिटी है उसकी। हाँ, वो बहुत क्यूट है, और वो कवल यारों की यार है। हाँ, लेकिन लगता है वो। अगर उसको कोई छेड़ दे और स्पेशली किचन में, किचन में, तो तवा उसके सर पे। ओ यस, वो तो यही है। लेकिन कवल बहुत स्वीट है। हाँ। उसने मुझे सिर्फ एक ही बार कहा था कि मेरी वजारत में जब उसने चीनी चोरी की थी, उसने सबके सामने सॉरी बोला था, और उसने सॉरी बोलने के बाद कहा था कि अब मैं किसी को ऐसे तंग नहीं करूंगा, क्योंकि उसके साथ साथ हम भी बहुत परेशान हो जाते हैं खाने पीने में, तो अब मैं ऐसी हरकत नहीं करूंगी। और उसने अब तक तो मेरे ख्याल से नहीं की, लेकिन अब वो जो 600 और 300 का जो सीन हुआ है, अब नहीं पता कि वो क्या चल रहा होगा और क्या हो रहा है, क्योंकि अब हो सकता है। और कवल का ऐसी चीज़ों में थोड़ा बहुत, सॉरी कवल, उसका दिमाग चलता है। चलता है। ओए होए, वो मेरे, मैं अंदर सो रहा हूँ और बाहर अंडे उबल रहे थे मेरी वजारत में, और वो तो मैं मौके पे पहुंचा। मैंने कहा कवल क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अंडे देख रही हूँ। मैंने कहा चूल्हा स्टार्ट है, पानी ऊपर उबल रहा है, तुम अंडे देख रही हो? गागल्स करने के लिए गर्म किया है। तो मैंने ऐसी वो उसको, मुझे वो करना है, मैं स्टीम करने। मैंने कहा कवल बस कर दो, आपके लिए जेल है। सुबह उठते ही मैंने उसको जेल में डाला, उसका लक भी इतना चल रहा है, जेल में डाला, बारिश हो गई। निकाला, थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई, दोबारा जेल में डाला, बारिश हो गई। मैंने कहा क्या चल रहा है? फिर बादशाह सलामत ने आया कि आपकी लिखी हुई थी बेटा। बहुत अच्छी लिखी। सारा नीलन से क्या कहना चाहेंगे? सारा नीलम से ये कहना चाहूंगा कि बेटा इधर की उधर ना करो, आप बहुत अच्छी हो। ये मैं कहूँगा कि सारा की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है, और वो
बहुत अच्छा खेल भी रही है, लेकिन इधर की उधर करने से कोई फायदा नहीं है, बाहर आके फिर आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ेगी। इस चीज का मैंने बहुत ख्याल रखने की कोशिश की। सैफ को क्या मशवरा? खैर किसी मशवरे की जरूरत नहीं, बेस्ट गेम खेल रहे हैं वो अपना, लेकिन भाई फिर भी आप वो कुछ कहना चाहें तो? बस यही है कि मुद्दों पे बात करें जो शोर, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों को वो जो बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ी इशू हो जाते हैं, वो ना करे। बस ये है कि थोड़ा सा कूल डाउन होके चले, थोड़ा सा कूल डाउन होके चले कि मज़ा आए ना और भी। और अगर ये बात वहाँ तक उस तक पहुँच जाएगी तो सैफ थोड़ी सी बेड करके रख, वो बहुत अच्छी लग रही है। और मुस्लिम को भी यही कहूँगा कि भाई बेड अपनी सेट करके रखो, वो बहुत अच्छी लग रही है। जो बढ़ा रहे हैं ना ये लोग बेड, बहुत बुरे लग रहे थे हम कैमरेस पे, तो वो ना करो। और ओमी को भी कि ओमी क्लीन हो जाओ दोबारा, तो पुचकने हो जाओ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो जहरीला लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ना गए वो डसेगा, और जो यूँ करता है ना, वो वही लग रहा है कि वो करेगा ये। और यार बाकी प्यारा तो लग रहा है यार, प्यारा तो लग रहा है। नहीं, अयाज भी उस पर सूट नहीं कर रही, नहीं करी, नहीं वो बहुत ज्यादा उसने घनी करना स्टार्ट कर दी, तो वो उस पर इतनी सूट नहीं कर रही। और वो जो, हाँ बस यही है। मैडी का सबसे यादगार लम्हा इस घर में क्या था? सबसे यादगार लम्हा जो जिंदगी भर याद रहेगा, एलिमिनेशन के अलावा। मेरा सबसे बहुत सारे हैं ऐसे तो। कौन सा? जैसे कि मैं और ओवेस का एक सीन हो गया था कि वो उसने बावा वाला सीन किया था, मैंने बलून छोड़ दिया था। तो उस टाइम पे जो हम तीनों दोस्त जो गले लग के रोए थे वो, और मुझे सबसे अच्छा ये लगा था कि जो मेरी बर्थडे सेलिब्रेट हुई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो मेरा यादगार सीन था कि यार मतलब कि दुनिया ने आपकी सालगिरह देखी, दुनिया ने मेरी सालगिरह देखी, और मेरे अब्बा ने जो प्राउडली इतने अच्छे वर्ड्स बोले और लोगों ने उनको बोले, और अब्बा ने प्राउडली आके इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे बोले, वो मेरे लिए बहुत 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 अच्छा था। और बाकी यही कि जब मैं बाहर आ रहा था तो जिस तरीके से जो जिनको मैंने दोस्त बनाया, वो मेरे लिए इतना अच्छा फील, मतलब कि बुरा तो फील कर रहे थे, लेकिन उनके आंखों में आंसू, मुस्लिम, मलाइका, ओमी, और अगर अंदर अहमर भी होता तो शायद अहमर भी थोड़ा बहुत सेंटी हो जाता। तो ऐसे दोस्त जो मेरे अंदर रहे और उनकी आंखों में आंसू, तो वो मेरे लिए बहुत एक था कि हाँ यार चलो मैं कुछ तो दोस्त, अच्छे पॉजिटिव दोस्त तो बना के बाहर जा रहा हूँ। ओके। तो ये मोमेंट मेरी ज़िंदगी में मैं नहीं भूल सकता। और वो एक दिन के जब मैं इस घर के अंदर इंटर हुआ था और मुझे ये लगा था कि यार यहाँ से अब लाइफ शायद और अच्छी बेहतरीन चेंज होगी, जहाँ पे मैं अपने वालिदा तब्दीली आएगी, अब तब्दीली आएगी, जो कि मेरी वालिदा को एक चाह थी कि आप ऐसे क्यों नहीं आते टीवी में, आप ऐसे क्यों नहीं आते टीवी में, ये देखो ना ये भी तो कमर्शियल आ रहा है, ये भी तो आ रहा है। आप तो मेरी वालिदा ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 50 दिन सुकून से बैठ के देखा है। 1.5 घंटा आया आंटी अब। अम्मी कह रही बेटा अपनी। अब तू घर आ जा, अब तू घर आ जा। तो वो ये कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ से पूरी अपने जोली में लेके जा रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। जाने से पहले आपके फैंस जिन्होंने आपको प्यार दिया, कुछ कहना चाहेंगे उन्हें? थैंक यू सो मच, लव यू। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, और ऐसे ही आगे भी प्यार करते रहिए और दुआओं में याद रखें। और लव यू गाइस, इतना सपोर्ट करने के लिए। और वो लोग जिन्होंने हेट दिया, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू। आप लोगों ने कुछ समझा तभी मुझे आपने हेट भी किया। अगर आप कुछ नहीं समझते तो हेट नहीं करते। और अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं और सैफ दोस्त नहीं है, या और कोई जो भी उनके फैंस हैं वो ये समझ रहे हैं कि हम दोस्त नहीं हैं, हम 18 के 18 दोस्त हैं, और इतने अच्छे दोस्त हैं कि जब हम सारे बाहर बैठेंगे तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। और आप लोग एक अलग एंगल से देख रहे हो तो उन्हें नहीं आइडिया होता है। इट्स मोर लाइक एक घर है, एक घर में 18 बहन भाई हैं। भाई अगर घर में 3 बहन भाई भी होते हैं ना, उनकी भी नोक झोंक होती है, वो भी लड़ पड़ते हैं, उनके भी मसले मसाइल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों को लग रहा था कि ये कोई जाने दुश्मनी चल रही है अंदर। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गेम है, उसको गेम की तरह ही लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और सब अंदर दिल के बहुत अच्छे हैं, बस वो अपना थोड़ा सा गेम प्ले कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप लोग उनको लाइक कर रहे हैं। लेकिन वो हालात और वाकयात की वजह से उनके मिजाज में तब्दीली आती है, वरना नहीं होता ऐसा कुछ। लेकिन एज मैं फैंस से जिसके भी फैंस हैं, मैं उनको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि अहमर के वालिद साहब को किसी ने कुछ बहुत ही वो कहा, हाँ बहुत बुरा कहा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा इंतकाल के बाद, हाँ अभी का है रिसेंटली, उसकी पोस्ट पे जाके उसके वालिद साहब को बहुत, तो गाइस प्लीज़ आप लोग ये ना करो यार, ये ना करें, और उनके किसी के घर वालों तक ना जाए। अगर आपको उससे कुछ मसला है, उसकी हरकतों से या उसने कुछ जो किया उससे मसला है,
तो वहां तक रहें, किसी के माँ बाप तक, बहन भाई और तक ना मैडी जाए। वहां पर मुझे आपके लिए शायद वो एक सेंटेंस, एक जुमला, एक कमेंट होगा, अगले के लिए वो ना एक एक मेंटल ट्रॉमा बन सकता है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो एक इंसान की हैसियत से थोड़ा सा लिहाज रखें इस चीज का। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है। थैंक यू अयाज भाई, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, हमें अच्छा लगा आपसे मिलके। लव यू अयाज। अगला क्या है बता दो हमको। बता दूं? चलें फिर, आप जो है ना व्हाट्सएप पे देखना, व्हाट्सएप पे देखना, और जो आप मिस नहीं वो नहीं उसका प्रोमो भेजेगा ये आपको। इंस्टाग्राम पे लगाएंगे ये बहुत जल्दी, और इंशाल्लाह एक इनका नया शो आ रहा है। हाँ, और मैडी आपको फिर जो आपने मैडी अंदर मिस किया ना कि गेम्स नहीं जीता और ये नहीं जीता, तो आपको वहाँ पे बहुत मजा आएगा। आप वहाँ पे दी फिटनेस वाला मैडी देखेंगे इंशाल्लाह, एंड यू विल गाइस एंजॉय इट इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। यहीं पे करते हैं आज का पॉडकास्ट खत्म, मिलेंगे आपसे अभी थोड़ी देर में बाहर अल्लाह हाफिज़।